Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. यार ये आप देख लें ये इसे कहते हैं ब्लैक रेड ये आप देख लें जरा इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आमना आमना करदा में आपे आमना होया यहीं बैठ के यार मैं आपको कितने अरसे से जानता हूँ आप मुझे कितने अरसे से जानती है बहुत कितने बस सदियां बीत गई हैं जमाने बीत गए वो मतलब है कि अब तो याद भी नहीं रहा कसम उठा लें 1 घंटा 21 मिनट आपने एक सीटिंग में मेरे से बात की हो नहीं की होगी नहीं शहजाद नवाज साहब का इंटरव्यू हाईएस्ट एवर आमना का तालियां इस पे मैं बजाना चाहूंगा मगर मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने वो एक घंटा 21 मिनट बहुत एंजॉय किया है उसमें 1 घंटा 20 मिनट में वो बोले होंगे मेरी शायद को 20 मिनट की लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वो आमना है जो ये कहती है कि यार 40-50 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू ना इट्स नॉट माय कप ऑफ टी आई कांट स्पीक टू समवन फॉर मोर देन 40-50 मिनट्स 1 घंटा 20 मिनट की तो पता ही नहीं चला यार फिल्म होती है भाई पता ही नहीं चला क्या हुआ ये क्या ऐसे एक पल में गुजर गया वो क्योंकि मेरे पास तो अभी इंटरव्यू के आने से और इस शूट के बीच में टाइम ही नहीं था कि मैं वो 1 घंटा 20 मिनट इतना वक्त नहीं था कि मैं देख पाता तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं आपको बता रही हूँ पता ही नहीं चला वक्त एक पल में गुजर क्या डिस्कशन होती रही है 1 घंटा 20-21 मिनट तो बहुत पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी और मीडिया डेवलपमेंट और मीडिया हाउसेस की एस्टैब्लिशमेंट मैं अगर इसको दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं अगर मैं टाइम फ्रेम लोगों को समझा पाऊं 1 घंटा 20-21 मिनट का क्या मतलब है जी लो जी अगर आप कराची से जहाज में बैठे ना आप लाहौर पहुंच जाते हैं 1 घंटा 20 मिनट अगर आप कराची से जहाज में बैठे आप दुबई पहुंच जाते हैं 1 घंटा 20 मिनट मजा आया मुझे आपकी इस गुफ्तगू से बहुत ज्यादा लेकिन आप अगर मुझे आपको जो उस गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है मजा आया आपको जो मुझे अगर आप एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं तो तौबा मेरी तौबा मैं क्यों आपको एम्बैरस करूं मैं इसलिए मजे की बात हुई कि मैंने रील लगाई जो हमारे प्यारे शाज जो हमारा सीनियर डायरेक्टर शाज है डीओपी जो ऐसे कैमरा उसके हाथ में जादू की तरह होता है उसने एक ऐसी खूबसूरत रील बनाई ऐसे कोने में खड़ा करके ऐसे एंगल्स उसने लिए कि लोगों ने यार फोन आया मुझे किसका फोन संजय लीला बंसाली का बोला यार आपका कौन है डीओपी मैं इसको सोशल मीडिया के लिए हायर करना चाहता हूँ नहीं उसको आपने उसको कहा नहीं यार आप शाज नहीं दे सकते कोई और ले लो शाज नहीं देंगे मैंने कहा यार कश्मीर ले लो शाज नहीं देंगे लो जी शाज ने वो रील इनसाइड जोक जो बोल कहते लो जी वो रील मैंने लगाई उसके बाद इतने लोग एक्साइट हो गए उस रील के बाद कि कोई 150 कमेंट मुझे आया कि मैं खुद एक्साइट हो गया आप एक्साइट हो गए लोगों ने कहा कि जी यहाँ ब्लश कर रही है आमना तो उसका मेजर क्रश तो मैं उसको लेती हूँ मैं टेक इट वेल मैंने यार आप कहते हैं तो मैं बात करूँ शहजाद नहीं मैंने शहजाद नवाज को मैसेज भेजा मैंने कहा प्लीज कमेंट्स पढ़ें पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ प्रपोजल इन दिस इंटरव्यू व्हिच दे आर नॉट गोइंग टू गेट व्हाट शुड वी डू तो फिर उन्होंने एक शेर मुझे भेजा तो मतलब है कि हाँ यार मैंने तो सिर्फ अभी ना उसका इंट्रो खोला मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाइब क्या है हाँ। मैंने अच्छा वैसे मैं सीरियस ऑन ऑल सीरियसनेस कह रहा हूँ मैंने आपको कभी नर्वस नहीं देखा आप इंट्रो में नर्वस मैं आपको नर्वस लग रही थी आप नर्वस मुझे इंट्रो में नर्वस लगी मैं आपको बताती हूँ नर्वस में क्यों नहीं थी आप थी नहीं थी इंट्रो में जो आप उनको इंट्रोड्यूस जब कर इज नॉट माय फोर्टे यू नो दैट बट यू नेवर नर्वस नहीं थी you were nervous really it seemed that the first time ever I've seen you nervous नहीं नर्वस मुझे पता नर्वस नहीं थी अगर मैं नर्वस फवाद के उसके इंट्रो में थी नहीं वो नहीं आप नर्वस मगर नर्वस नहीं थी और मैं आपको बताऊं क्यों शहजाद एंड आई गो बैक टू 1995 लाहौर Right. हाँ, it's not ये. I know him since then. When I was doing my masters and working at Libas and Red Communication खुल रहा था उस वक्त और अकमल चीमा हमारा ग्राफिक हेड था और शहजाद जो थे he was a consultant at that time for the advertising firm and he had the technical know-how. He was helping set up. He looked very different ना because I remember जब मैं लाइसियम में था तो हमारा जो लिटरेचर का नहीं लिटरेचर था वो जो होता है इंग्लिश का जो हमारा वो था सब्जेक्ट उसमें
our teacher made us watch that drama that was Daira. inspired from Maut Smoke. Maut Smoke, Daira, yeah. So my first memory of Shehzad Nawaz is that. So even then, I remember as a 21, 22-year-old, he was quite like, you know, obviously impressive. Height तो उस वक्त भी थी उनकी और baritone voice और ये वो. तो उस वक्त भी मतलब he was quite, like, if I may say, crushable at that time as well. He still especially is. for You absolutely. most definitely have a crush on me, which is fine. Which is fine, yeah. It is fine. यार मेरे crushes की बात होती है एक आध बार अगर आमना की crushes की बात है तो क्या ऐसी क्या बात है? क्या ऐसी क्या मैं बात तो I'm mature enough to say that it's good to have a conversation with somebody who can hold a conversation. For 1 hour and 21 minutes. For an hour and 20 minutes. yeah. It would have been longer, man. It was just we had to cut. मैंने कहा यार सारी बातें एक conversation में तो हो नहीं सकती. 2 पार्ट कर लेती आपको कौन रोक सकता है? नहीं वो इससे ज्यादा आपको कोई रोक सकता है? इससे ज्यादा नहीं हो रही. आप घंटा 1.5 घंटा इधर चलाती हैं 1.5 घंटा इससे ज्यादा नहीं 3 पार्ट करे आपको कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? नहीं मैंने रोका अपने आप को. आपने आप खुद अब आप किसी को नहीं कोई नहीं रोक सकता आपको सिवाय आपके खुद. मैं वो डॉन हूँ. हाँ नहीं मैंने जो फीडबैक भी क्योंकि मैंने खोली वीडियो अभी पूरी तो मैं नहीं देख सका टाइम नहीं था बट उस पर बड़ा जबरदस्त फीडबैक आ रहा है. पीपल आर ऑल्सो रियली अप्रिशिएटिंग यू. बल्कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. हमारा जो यासिर हुसैन का इंटरव्यू आपने किया वो हिंदुस्तान टाइम्स ने उसको कवर किया और काफी उसमें एक कॉन्वर्सेशन निकली. फिर मेरी और आपके व्लॉग को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया. अच्छी उस पर लोगों ने कहा कि ये कोई सवाल है आमना तो ऑफ कोर्स इज मोर लाइकेबल. हु डजंट लाइक आमना मोर देन हसन. तो वो हुआ. फिर मेरी जो शाहरुख के साथ पॉडकास्ट थी उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल. तो सारा बड़ा अच्छा हमारा ये कंटेंट के ऊपर सब आपका फीडबैक आ रहा है. तो बस इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें प्यार अपना भेजते रहें. मुझे ना यासिर के इंटरव्यू के बाद और जितना वो वायरल हुआ 2-3 दिन के बाद पेपर्स वगैरह पिक थोड़ा अभी पिक हुआ हफ्ते बाद तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं ना हसन उस पे जो कंट्रोवर्सी बनती है वो सवालों पे बेस्ड नहीं बनती. वो तब बनती है जब कोई गेस्ट खुद से कोई ऑफर करे ऐसी इन्फॉर्मेशन या खुद से हसन देख लिया हमने आपके नहीं मैं क्या किया देख लिया आपके बाइसेप्स. नहीं मेरे बाइसेप्स आप कर लें फ्लेक्स यार. मैं कुछ नहीं यार आप अपनी बात करें. कैमरा आप पे था मतलब मैं कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी कैमरा आप पे था उस वक्त. एनीवे हाँ तो मुझे खुशी है कि उनकी it was not that I was asking provocative questions or something that would lead him into saying something controversial. He is, you know, controversy, he walks and talks it. हाँ. तो वो मुझे तसल्ली थी कि यार ये ऐसा नहीं था कि मेरी किसी सवाल की वजह से उन्होंने ये बातें की हैं. बट मैं आपको बताऊं कि कंफर्ट लेवल मैंने अब यासिर को 2 बार इंटरव्यू किया है अभी रिसेंट पास्ट में टॉक शो पे. इतना खुल के उन्होंने दोनों बार नहीं थी बात की जितना आपके से. तो वो भी एक बात होती है ऑब्वियसली एक फैक्टर होता है कि जब इट्स आल्सो द प्लेटफॉर्म. टेलीविजन का फॉर्मेट ऐसा है कि जरा सा लाइटर टू मोड फन एंड गेम्स. जैसे शहजाद नवाज के मैंने टेलीविजन के जो उनके इंटरव्यूज देखे I did not see him smiling in even one interview. You know, he was on guard and you know बड़े वो 2-3 लोगों के बीच में बैठ के बातें और अजीब से सवाल भी होते हैं. तो उनको यही था कि यू नो आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन. नहीं हाँ टेलीविजन के और इसके हमारे जो प्लेटफॉर्म के इंटरव्यूज हैं उसमें ऑब्वियसली फर्क होता है. मेरी भी कन्वर्सेशंस आपका अली गुल मल्ला के इंटरव्यू इतना अच्छा गया एंड इट वाज सो गुड यू नो व्हेनेवर आई सी हिम इन मुर्शिद it brings a smile to my face. अल्हम्दुलिल्लाह. अवैस सुलेमान का इंटरव्यू भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उससे मुतल्लिक एक बात जो मैंने आपको कही थी आज हम डिस्कस करेंगे इश्क मुर्शिद की जब हम बात करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं वो अल्लाह का शुक्र है जो आर्टिस्ट हैं वो भी बड़ा रिगार्ड करते हैं बहुत ज़्यादा. वो अक्सर औकात तो यू नो दे आल्सो रीच आउट टू अस व्हेनेवर दे आर रेडी टू गिव एन इंटरव्यू. सो वी आर वेरी ऑनर्ड. बल्कि शहजाद एंड आई व्हेन वी टॉकिंग ऑफ कैमरा तो बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एक हुई कि मैंने उनको कहा ना कि लाहौर तो कहते हैं मैं अफसोस करना चाहूँगा आपके साथ कि यू नो यू हैड टू मूव टू कराची और वो दरिया. मैंने कहा कौन सा दरिया. तो हमारी दरिया और समुंदर को लेके बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई. लेकिन ना पानी का आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है. पता है ये बात तो आपको पता है. और पानी का शहजाद साहब से भी बड़ा गहरा लग ऐसा रहा है मुझे लगता है कि मुझे उनसे जाना पड़ेगा उनसे मुलाकात से. आपको जाना चाहिए. वो एस्क्वायर पे बैठे होते हैं कॉफी पीने स्मोकिंग सेक्शन में. अच्छा. तो अगर आप उनको मिलना चाहे तो वहाँ आपने रिवील कर दिया. मैंने रिवील लोग मिलना चाहे वो जो वहाँ पे पाए जाते हैं. अच्छा. और क्या कहें. और यही कराची में गर्मी हो गई है काफी गर्मी हो गई है. और मौसम के अलावा और क्या नई ताज़ी है. नई ताज़ी बाकी हमने बातें कर ली पिछली बार जो हमने करनी थी.
मुल्क जी। की सिचुएशन से रिलेटेड। मैं जी। एक बात कहना चाहूँगा, एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर, वो उसकी एक्सेस रुकी हुई है मुल्क में, नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना कोई ख़ास उसको आजकल इस्तेमाल नहीं करता, मैं करती हूँ। लेकिन बात यह है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और वो एक एक बुनियादी हक है हर बिल्कुल। शहरी का। एक्सेस टू न्यूज़ हर बुनियादी शहरी का हक है, तो वो नहीं छीनना जाना चाहिए। मेरी अपील है, जो भी लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि एक्स को एज सून एज पॉसिबल रिस्टोर किया जाए, और इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर तरह के लोग अपनी इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या बिकॉज मैं ज़्यादातर जो अपनी न्यूज़ मुझे चाहिए होती है, आई फॉलो अ लॉट ऑफ न्यूज़ मीडिया अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो आप क्यों किसी की एक्सेस आपने डिसाइड किया कि हमने नहीं देनी? बिल्कुल गलत बात है। जो होना होता है वो होना पहले है। भी हो चुका है, अभी भी होगा, बार बार होगा, बिकॉज इट्स लॉ ऑफ द जंगल राइट नाउ। आप रोक नहीं सकते ना आमना, जो जो चीज़ तो होनी होती है वो तो होनी होती है। जी। तो मेरे ख्याल में इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। और बाकी भी जो भी है हालात का, हमने पिछली बार भी बात की थी। मैं देखा शाहिद अफरीदी ने भी एक अपनी स्टेटमेंट की, शाहिद अफरीदी का और भी बड़े लोगों ने, हर बंदे ही कर रहा है, बट उनकी भी मेरी नज़र से गुजरी। एट द एंड ऑफ द डे यार, मतलब और कुछ भी हो, वन वुड एक्सपेक्ट के एटलीस्ट मुल्क के साथ से कोई सिंसेरिटी होगी ना कहीं ना कहीं। तो अगर मुल्क के साथ सिंसेरिटी है तो लेट द कंट्री ब्रीथ, लेट दिस नेशन ब्रीथ, लेट पीपल ब्रीथ। मतलब लेट पीपल ब्रीथ। आपने सांसों को भी रोक दिया हुआ इस मुल्क की, उखड़ी हैं सांसें इस मुल्क की। तो थोड़ा सा निज़ाम ऐसा तो हो कि इतनी स्टेबिलिटी तो हो कि सांस तो सही से ले सके, रिलीफ कुछ तो मिले ना। कुछ तो, मतलब कुछ तो हो। जो भी करना करें, जैसे भी करना करें, कर लें, जो भी करना अपनी मर्जी कर लें, लेकिन सांस तो लेने दें सिस्टम को। सांस ही नहीं ले पा रहा जी, ऐसा ही है। तो ये बातें, ये इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जहाँ पे आमना का शहजाद नवाज का इंटरव्यू है वहाँ पे ये सारी भी चीजें, तो क्या करें, हर चीज को साथ में लेके चलना है। जी, बड़ी उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन भी की, जिन्होंने देखा होगा उनको, उन्होंने सुन लिया होगा। जी हाँ, नहीं मैं भी देखूंगा। मैं तो अब वक्त, क्योंकि 1 घंटा 20 20 मिनट यार 1 निकालना घंटा मुश्किल 20 है। 21 हाँ। मिनट चाहिए ना। आप ऐसे भी टाइम्स 2 पे देखते हैं तो शायद नहीं नहीं, इंटरव्यू कौन टाइम्स 2 पे देखते हैं? इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू तो मैं पूरा फोकस के साथ देखता हूँ। या जी बहरहाल आज हम आमना जी, आपको इकट्ठा दावत हुए दी हमने और इकट्ठा हुए आज हैं। ड्रामा 2 को। हमारे पास ड्रामे थे, फिर हमने फैसला नेमली किया, इश्क मुर्शिद और स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तें। फिर हमने फैसला किया कि वी नीड टू ऐड अ थर्ड ड्रामा, सो दैट व्हिच इज व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग वेरी लेट ऑन ट्यूसडे 10 नाइट, PM 10 PM ऑन ट्यूसडे नाइट, बिकॉज हमने फना की दोनों एपिसोड्स को सोचा कि इस रिव्यू में शामिल करें। और हम आपको बताएंगे आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो कि हमने ये फैसला करके रिग्रेट किया या हमने रिग्रेट नहीं किया। जी और आपकी टाइटल में हो चुका होगा ना, वाज फना वर्थ वाचिंग, इज फना टाइटल विल हैव टू बी अबाउट इश्क मुर्शिद। That's true. Also, टाइटल yes. कैन नॉट बी अबाउट इश्क Also can. But second title तो सेकंड टाइटल इज फना वर्थ वाचिंग, जी फना वर्थ वाचिंग क्वेश्चन मार्क। तो या 3 ड्रामे हैं हमारे पास, इश्क मुर्शिद की 1 किस्त, फना की 2 किस्तें और स्टैंड अप गर्ल की स्टैंड अप गर्ल की 3 3 किस्तें किस्तें। उसमें भी जी, काफी कुछ हुआ। बड़ा कुछ हुआ है। तो या बाकी की कॉन्वर्सेशन करते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे सारे इंटरव्यूज़ के ऊपर आपका जो फीडबैक आ रहा है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अली गुलमल्ला साहब के इंटरव्यू और वैस का इंटरव्यू, यासिर का इंटरव्यू, अभी शहजाद नवाज साहब का इंटरव्यू, आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको मज़ीद कंटेंट, मज़ीद इंटरव्यूज़ मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया वो भी करें। आही को सब्सक्राइब करें, क्यों नहीं किया? आही को सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ है कि आही पे we've brought back Overground, the music show with Sabah. Okay, all हाँ, right. तो वो आपको 2-3 दिन में मिलेगा। और अगले महीने का काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट शुरू हो रहा है, जो कि काम बहुत ज्यादा है। ओ, मैंने एक पॉडकास्ट की फैशन के ऊपर। Oh, You would be very proud of me. मैं भूल ही गया। I have to watch. मैं नहीं, मेरी उसमें नहीं, मैंने I did a podcast with एहतशाम अंसारी, Oh, the fashion stylist. Oh. And it was to understand कि हमारे ड्रामों और फिल्मों में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जो स्टाइलिंग होती है वो कैसे और होती वो है। करते हैं, so he knows. वो तो करते हैं सारी फिल्मों के, 2-3 फिल्में उन्होंने की हैं, बिल्कुल, ड्रामों में बिल्कुल, भी उन्होंने बिल्कुल। किया, आगे भी कर रहे हैं।
तो बिल्कुल। वो मैंने कॉन्वर्सेशन उनसे कहा, बड़े आप हाइपर एक्टिव हो गए यार, ये I'm मैंने कहा ये impressed. करें। और फिर उनसे मैंने ये भी पूछा कि आम ऑफ कैमरा जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से किसका पर्सनल स्टाइल है, नहीं है, क्या है। फैशन स्टाइलिस्ट को लोग समझते हैं, हमारी इंडस्ट्री में नहीं समझते क्या है। तो ये उन्होंने बताया कि वो उस टाइम पे ही स्टार्टेड इन 2004 2006, जी। जब आप आई थिंक यू वर एट लिबास या इस तरह का कुछ। 2006 में? हाँ। No, no, I was at Instep. Where were you? You were at yeah. Instep, I yeah. was at Instep. So he started out as a journalist of fashion अभी तो वो journalist. डिजाइनिंग भी कर रहे हैं. हाँ He हाँ, has his he is own a पढ़ा clothing लिखा line. fashion हाँ, stylist. he is. He is. I think he was doing his PhD as well. Yeah, he's in properly some studied the art dissertation of उनकी किसी चीज में थी. हाँ, fashion yes. styling. So Undoubtedly. that was good. Good talk. You must watch it. मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। आ गया, पब्लिश हो गया है? नहीं, कल होपफुली आज जब होगी तो हो जाएगा। Right. ठीक है. ये Proud of you, Hassan. Proud of you. फैशन आ रहा है भाई, फैशन, मेंस फैशन के। मैंने एक टॉक अटेंड की मोहाटा पैलेस पे, बलूचिस्तान नामा, जिसपे नाहिद जाफरी की 6 या 8 वॉल्यूम्स ऑन बलूचिस्तान which end on in 1947, so like 3-4 decades of Balochi culture and the tribalism influences from all sides, and it was interesting. It was supposed to be about clothes. I wish it was more about the clothes. जो क्लोथ्स वाला पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उनके कपड़े और उनकी ज्वेलरी की etc. So yeah, fashion is always interesting. It tells you so much about culture of a community. मैं तो फैशन नॉवेल सुना, मुझे तो इतना नहीं पता। हाँ, अगर आप पढ़ना शुरू करें आप, you'd be very interested because बड़ा anthropological उसका एक aspect होता है. कपटी, pull out the first shirt that we see. बस वो इस हद तक एक कॉन्वर्सेशन थी फैशन, ये कि स्टाइलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि फिल्मों की, और क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा वो मैं समझना चाहता था कि फिल्मों की, ड्रामों की स्टाइलिंग होती है नहीं होती, क्या प्रोसेस होता है। तो वो इंटरेस्टिंग एहतिशाम ने थोड़ी इंसाइट दी। ख्वातीन हज़रात, आपको मिलता है बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहिए? आमना, अगर आप कहती हैं तो हम स्टैंड अप गर्ल से शुरू कर लेते हैं। करें ना फिर। 3 किस्तें आप बताएं ना, कैसी लगी? बहुत मैंने एंजॉय की। मैं स्टैंड अप गर्ल की हर किस्त और हर सीन एंजॉय करती हूँ बिकॉज इट्स सो वेल रिटन एंड इट्स सो वेल अनरोल्ड। इतनी वो खूबसूरती से अनरावल करता है, सारी रिलेशनशिप्स इतनी खूबसूरत हैं, परफॉर्मेंसेस और स्टोरी भी जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। पिछले हफ्ते तक मैं सोच रही थी कि यार इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इन एनी प्लॉट यू नीड कॉन्फ्लिक्ट फॉर इट टू प्रोग्रेस, एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट सामने आ गया फौरन कि जब आता है कबीर बाहर, उसको प्रपोज तो नहीं है, डिक्लेरेशन ऑफ लव, तो रिक्शे वाले को लेके कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। जितनी भी वो ओपन है वो नहीं बता पाती कि ये रिक्शे वाला मेरा मामा है, और उसको यही होता है कि यार मैं इसको घर ला नहीं सकती इस पागल खाने में, एंड उसको नाना फॉरेन ऑफिस में। एग्जैक्टली वहां पे कबीर भी नहीं बता सकता। फुल इंग्लिश माहौल। मेरा ख्याल था कि उसको जो बात करने की कोशिश कर रहा है, ही वांट्स टू टेल हर हु ही एक्चुअली इज, मगर वो भी नहीं बता पाता। सो उनका जो वो है कॉन्फ्लिक्ट ओवरकम ऑफ कोर्स होगा, दे विल बी कंप्लीटली फाइन विद इट, बट दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। आई वांट टू गिव a huge shout out to Zara Noor Abbas, and also Zara the character, but also I mean primarily Zara Noor Abbas. Khan and Zara Noor I think Zara has this is one of Zara's I think finest performances. Absolutely. We've seen a lot of Zara's work, but यहाँ पे focus solely किरदार के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। मैं बल्कि यहाँ पे वो particular sequence mention करना चाहूँगा जब ज़ारा जाती है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने पहली बार। अब हमने ज़ारा के वो वाले सीन्स भी देखे हैं पहली एपिसोड में, जहाँ पे वो क्राउड के लिए परफॉर्म कर रही है, शादी में परफॉर्म कर रही है। मेरे कॉलेज में, हाँ कॉलेज में, मेरे जहन में ये सवाल आया कि वो परफॉर्म कर चुकी है पहले, तो फिर क्यों वो इतना कॉन्शियस हो रही है। बट बीच में ब्रेक भी आया कुछ अरसा, प्लस वो जो थी वो एक sort of like आपस में कॉलीग्स में परफॉर्म करना, में लोगों के अपने लोगों के स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पे लोग टिकट खरीद के आए हैं, उसका प्रेशर आई कैन अंडरस्टैंड कि एक अलग प्रेशर था। बट जिस तरह से ज़ारा ने परफॉर्म किया ना वो सब, क्योंकि वी हैव सीन हर, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वो जो बाकी की भी कॉन्वर्सेशंस हैं, बट टू एक्ट एज दो शी इज अंडर कॉन्फिडेंट एंड दैट उससे सही तरह से बात भी नहीं हो रही है और वो लड़खड़ा रही है और वो बड़े नेचुरली कर देना, आई थिंक ज़ारा डिड अ वेरी गुड जॉब। शी डिड अ वेरी स्टेलर जॉब। और सबसे बड़ी बात ये कि द कैरेक्टर इज सो नेचुरल, उसमें कोई मेड अप चीज़ नहीं है, और मेरे ख्याल है ये कैरेक्टर परफॉर्म करना ज़्यादा मुश्किल है। But you make natural look believable, and it's a tough character to perform.
जो वो रो रही थी रिक्शे में बैठे हुए, हाँ। फिर जो उसकी कबीर के साथ पूरा जो एक्सप्रेशन था, मैंने कहा ये तो अच्छा अब वो लेके मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया ना, नहीं। क्योंकि पहले वो मुझे लग रहा था कि वो चाह रही है कि वो बोले वो बोले वो या बोले, या और जब वो बोल देता है तो वो एकदम मुझे मुझे भी नहीं समझ आया। बट बाद में मैंने कहा यार काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है और कोई इतने तो मकसद सब होगा। ये हुए हैं, तो इसका कोई रीजन है। आई थिंक द रीजन इज दैट नाउ उसको सडनली हिट किया है। सुनना तो वो चाहती थी, बट जब उसने इतने प्यार से और इतनी मोहब्बत से और इतने पैशन से उसको बोला, तो शी थिंक्स कि इट्स समथिंग मोर देन इन्फैचुएशन, दैट ही एक्चुअली फॉलन इन लव विद हर एंड शी नहीं नाउ बट थिंक्स जब वो बात के पहले होता है ना कि तुम्हें एक बात करनी है, मैं बात, तो वो कुछ और कह देता है। क्या कहता है कि कॉफी ट्रीट पियोगी दे या दो। ट्रीट दे दो, तो वो कहती है ये तुमने बात करनी थी। तो आई थॉट दैट शी वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से दैट आई हाँ, लव बट यू। जिस इंटेंसिटी से उसने बोला ना, नाउ शी थिंक्स कि यार कि इसका तो मतलब है कि हम वी नॉट जस्ट गोना गो आउट और सी ईच अदर, ही प्रोबेबली वांट्स टू मैरी मी, और we'll this is going to become something Yeah. serious. Now we need to think about the एंड something. सो नाउ उसके दिमाग में आया कि मेरे घर वाले और वो हाँ, सब it's और like, oh शादी, तो hell, what do I do उसमें now? कैसे होगा? मतलब अच्छा, अगर ये now, कैजुअल एक can I रिलेशनशिप। also give a huge shout out to Daniel Zafar? I think he's done very well as a hero. He looks the part, he talks it, he knows how to do the smoldering romance. और बहुत अच्छा उसने किया है। दानियाल तो मुझे पहले दिन से बहुत पसंद है। आपको बिल्कुल सही पसंद है। जिस मैंने तो इंटरव्यू, बल्कि आप जरूर देखें रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, दानियाल जफर को हमने इंटरव्यू किया था ताना बाना के हाँ टाइम पे। हाँ तो राइट फ्रॉम ताना बाना, Yeah. आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर म्यूजिशियन, और वो हाँ राइटर, और वो हाँ सब कोई बिल्कुल तीफा ही बिल्कुल को रोट विद बिल्कुल। अली एंड Yeah. No, he's very good in this character, and he's obviously he is a musician, so he knows how to play the role as well. So लेकिन इमोशन की तो अलग एक बहुत बात है ना, बहुत जो अच्छा किया है। मतलब आपको वाकई you want to see them together, and that little bits of romance and वो आंखों से वो सारा वो बड़ा नहीं नहीं अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। था। और मुझे तो लगता है दानियाल और जारा की बड़ी अच्छी एक ऑन स्क्रीन पेयरिंग है हो गई बहुत है। बहुत बहुत मैं आगे भी इन दोनों को साथ में देखना देखना चाहूंगा, मुझे चाहता है। अच्छा लगा दोनों को। वो हिना खाला का थोड़ा समझाएं, वो क्या हाँ चल मैंने वही कहा कि उस पार भी, नदी के उस पार भी एक कपल है। नहीं, हिना खाला इज स्मिटन नाउ कंप्लीटली, बिकॉज देखिए आप, मैंने बड़ा सोचा इस चीज में कि हिना खाला बिटवीन द टू ऑफ देम आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। एक तो मुझे ये था कि इज शी लीडिंग बोथ ऑफ देम ऑन, बिकॉज वो भी हो सकता है कि शी इज प्लेइंग विद बोथ ऑफ देम, कि टेंशन मिल रही है, चलो कहाँ, फायदा उठाओ। विच इज फाइन। विच इज फाइन, वो नहीं था। फिर मुझे ये हुआ कि शी इज डिवोर्स्ड, राइट? सो शी नेवर एक्सपेक्टेड टू गेट दिस काइंड ऑफ अटेंशन, obsessive attention from another man. अब वो मिली है, and she is a kind of a strong woman. So if she finds a man who is so subservient and so besotted, she's like, okay, cool, that's fine. बट हाउ डिड शी पिक बिटवीन मिर्जा एंड राजू? व्हाई नॉट मिर्जा? बिकॉज वो मिर्जा के साथ भी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, मुझे इनकलाबी शायर है, हाँ। वो मगरू उतारने वाली थी। Oh, totally. तो वो वो बड़ी क्यूट तो कॉन्वर्सेशन वो थी क्या सिनारियो था? वो इतना बल्कि वो cute था बहुत सर। क्यूट था, जब वो डोला अपने बना रहा होता है, मसल्स कर रहा होता है, और फिर वो डेड अपना निकालना शुरू कर देता है। कम्युनिस्ट कैप पहन के आ जाता है और वो कहता है ये अब क्या रोमानी शायरी नहीं, ये इनकलाबी शायरी खान साहब। हाँ। तो शाह साहब कहते हैं तुम भी बकवास बंद करो। सो क्यूट, इट वाज सो नेचुरल, बहुत अच्छा था वो। बट हाँ, हिना खाला हैज चोजन राजू ओवर मिर्जे, ठीक है। Yeah, but I was trying to understand कि वो क्या डिसीजन का फैक्टर। हाँ मतलब आई एम वंडरिंग, बिकॉज राजू जो है ना, वो नौकरी करता है ना वो कमाता है, इसी घर में रहता है, और इतना लिटरली फोर्थ कमिंग भी नहीं है। नहीं है, लिटरली नाना का ही इज लाइक द साइड किक, Assistant. लाइक असिस्टेंट। तो इसको क्या राजू में नजर आ रहा है? लेकिन फिर मिर्जा जो है वो भी कुछ भी नहीं करता, वो भी पढ़ा रहता है और शायरी करता रहता है। तो बिटवीन टू लूजर्स शी इज चोजन दिस वन। वो जो हमें जो लग रहा था ना कि क्रीपी, आई थिंक उसी की कोई गेम है कि उसको वो ऑब्सेशन पसंद आ रहा है कि यार कि somebody so obsessed with me. सो ऑब्सेस्ड विद हर। हाँ, And there are all, as I say, there are all kinds of people in the ऑल काइंड्स world. ऑफ पीपल, ऑल काइंड्स ऑफ किंक्स। हाँ, हाँ, people तो have। मे बी शी इज एंजॉयिंग द फैक्ट। हाँ। प्लस वो भी एक वो जो हमने फना में भी सीन देखा कि जिस तरह वो जो नाजिश का कैरेक्टर है, वो बाइक पे देखती है लड़के को और उसको एकदम चाहत जागती है कि हाँ, बाइक। यहाँ पे ये भी वो देखती है कि वो फोन कर रहा है उसको बार बार, हाँ तो वो भी कहती है कि मुझे फोन क्यों नहीं करता, तू मुझे रात को फोन करी, हाँ यू नो। या सो आई थिंक वो वाली एक चीज है कि जब वो देखती है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी और को देखते हो, तो एनवी में, नॉट जेलसी, बट यूर एनवियस एंड यू लाइक, मैं आई आल्सो वांट टू एक्सपीरियंस दैट, और आई आल्सो वांट टू हैव दैट। या हसरत होती है कि यार मुझे भी करना है, मुझे मेरी जिंदगी में भी ऐसा होना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट अगेन यार, किरदार बहुत प्यारे हैं, किरदार बहुत प्यारे हैं, वेदर इट्स बोथ ऑफ द मामीज,
You know, they're so excited कि अच्छा ज़ारा को लड़का पसंद आया, अच्छा कैसा है, अच्छा तो वो कहता है कि उसने ओछा है और ये यूं है, कहती नहीं आप भी तो करते थे तो मोहब्बत में तो हाँ वो बेटा भी जो होमवर्क कर रहा है होमवर्क और ये कर रहा है, लगे कहता हुए है खुदा के लिए चुप हो जाओ यार. It's really really well knit story. हाँ, बहुत मजा very आता है देख के और आपका दिल चाहता है कि आप तसल्ली से बैठ के make a cup of tea and then you watch it, enjoy it, not on point 1.25 और rush job और आराम से, बहुत मजा आता है देख के. good scene है. Very enjoyable. Moving on to then Fana. Fana. क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या था हमने जी आप? The first impression ये था हसन मेरा कि I was delighted to see Ijaz Aslam in this character. Delighted. Because देखिए Ijaz Aslam अपने ज़माने के हीरो, लेकिन for many years we've been seeing him relegated to brother roles, बड़ा भाई, बाप, इस type के, supporting characters. Here he's like a central character. He is the central character. And he's undoubtedly a गुल great... हयात Gul Hayat. या हयात something. Gul Hayat. Sardar Gul Hayat. So he's a central character. He's a strong character. He's a complex character. Or delighted to see him because Ijaz Aslam is a super actor as well. मगर मुझे लगता है उनको वो opportunities नहीं मिली जो very strong presence. very strong presence जो for example फैसल कुरैशी को मिली हैं. तो मुझे पहला impression मेरा यही था कि यार fantastic casting. I mean really happy to see him. Also really happy to see his dynamic with his wife Samina, played by Shaista Lodhi. And I was like, okay, this is like really twisted now, शादी करनी है अपने वारिस के लिए, मोहब्बत तो तुम्ही से है और बहुत ज्यादा है. 21 साल तक नहीं की. 21 साल तक नहीं की, एग्जैक्टली. और भाग के शादी की, लव मैरिज थी बहुत ही. नहीं ये कैसे आपने इन्फर शुरू में वो कहता है ना उसका भांजा, किसका भांजा कि वो जो लेके भागा था 21 हाँ साल फुप्पो पहले, हाँ फुप्पो हाँ को हाँ कहता है, हाँ फुप्पो के फुप्पो हाँ कहते हाँ हैं. yes. सो 21 साल का ये इश्क है और इश्क अभी भी है. और उनका वो जो सीन जब वो उसके मुंह पे हाथ रखती है, कहती है यार वो बड़ी जबरदस्त थी. आपको पता है शाइस्ता जी का, मैं परदेश में जी, हमने जी. उनकी एक्टिंग शी इज अ मार्वेलस एक्टर. Marvelous. यार वो डायलॉग्स कितने मजे के थे. वो जब वफा की जगह अदा ले लेती है, हाँ. फिर वफादारी की तवक्को का. हाँ. मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू कुर्बान अली राव, द राइटर. कुर्बान अली राव साहब, मैंने जब थोड़ा मुझे नया नाम स्ट्राइक किया तो जिंदो वाज आल्सो रिटन बाय हिम. तो उनका बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का नैरेटिव वो लिखते हैं और बड़े खूबी से लिखते हैं. तो हमने अभी क्योंकि जिंदो भी देखा रिसेंटली और नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया है. डायरेक्टर हैं. तो स्टार्ट तो पिंजरा हमने देखा था नजफ का. जी. स्टार्ट जहाँ तक इन दोनों की कैरेक्टर्स की बात है, गुल हयात की, और इनका जो पूरा सेटअप है वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. इनकी बेटी नरमीन का चक्कर चल रहा है, दूसरी बीवी को गोली मार दी हुई है. जी बिल्कुल, बेवफाई पे. हाँ, और जो भाई है वो कॉन्स्टेंटली ही डज जाइब्स ऑन के मैं ही हूँ अगला वारिस, क्योंकि तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है, तो उसके साथ बनती नहीं है. प्लेड बाय आसिम महमूद, जिनको हमने देखा था लास्ट इन तेरे बिना एज फरूख. हाँ, बीच में उन्होंने एक दो और भी ड्रामे किए हैं, मैंने तो प्रोमिनेंट ही था उनका. तो उनका भी डायनामिक बड़ा खूबसूरत अच्छा है, एंड वेल परफॉर्म्ड बाय हिम विद हिज ब्रदर. एंड फिर नदी के उस पार हम देखते हैं कि जी इन्हीं की जो फैमिली की एक ब्रेक अवे फैक्शन जहाँ से भागे थे, लड़की भागी थी समीना. समीना की जो वालदा हैं वो नहीं मिली, शी हैजंट मेट हर मदर फॉर 21 इयर्स. और जो उसका नवासा है, he has got the hots for Narmeen. Played by Usman Javed. Miral is back. Delighted to see Miral back on screen. Delighted. Not Miral, Usman. Yeah, of course. He looks so different. Look different. हल्का सा आंखों का रंग चेंज हुआ है. आंखें तो उसकी ऐसी ही हैं. मगर मैंने उसमें ज्यादा ग्रे की हुई थी. ग्रे कैसे करनी थी, उसकी कलर्ड आईज हैं. हाँ, बट एनहांस तो कर सकते हैं ना कांटेक्ट. ये आप ही को पता होती चीज. मैं तो यार कुछ मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक वहां पे दाढ़ी और थोड़ी सी थी, यहाँ पे तो लुक इट्स अ डिफरेंट लुक. बट ही लुक्स ग्रेट हियर एज वेल. और वो जब देखता है अपनी कजन को प्राडो में, काली प्राडो, तो आपको पता है जब आई है किसी ड्रामे में आपका दिल जीत लिया, तो फिर काली प्राडो ने तो फिर मसले क्रिएट किए. तो इनके तो जी ये कॉम्प्लेक्स मामले हैं कि इनको वारिस चाहिए, वारिस समीना दे नहीं सकती. अच्छा, अब्बा के साथ जो डायनामिक है, अब्बा के साथ एक अलग डायनामिक है. अब्बा को खिला रहे हैं खाना मरने की कॉन्वर्सेशन से, और अब्बा ने भाई को मार दिया था. क्या हुआ था वो? नहीं, उसके अब्बा ने लड़की के अब्बा ने मारा. तो सॉर्टेड तो है. क्रेजी सीन. और ये भी पता है कि अच्छा जी कनेक्शन क्या बन रहा है अब गांव के उस पार शहर में, कि 21 साल पहले जो खातून भागी थी, ओए हाँ, उसकी बेटी जो है वही तो है जो अब इसको ये शादी करके लाएगा. वेरी गुड, आप पहुंच गए. आपने तो डॉट. नहीं तो फिर ये तो फिर ऑब्वियस है. वो बड़ा क्रीपी तो नहीं, बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड सीन था. जब वो कॉल करते हैं, याद है वो एक औरत भागी थी तो जरेगा सरदार
टक टक और टक हम वॉइस जाते ओवर हैं, चल रहा होता है तो you go into the you go into there and you see. अच्छा, now I have to say जो नाजिश और शहजाद वाला ट्रैक जी है, अफशीन नाम है, आई थिंक नाजिश के कैरेक्टर का, शहजाद I couldn't catch their हाँ, names, not yet, I couldn't catch the मुझे names. उनके नाम नहीं आए. एक तो ये कि आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी नाजिश, जी इसलिए बिकॉज नाजिश को हमने आखिरी बार देखा था, मुझे जहाँ तक याद है, फहाम वाला, कहीं फहाम कहीं दीप जले, फहाम यस दैट्स द वन, कहीं दीप जले में देखा था, और फिर लफंगे में एक जी जो जितनी हमने देखी थी मैंने और जी आपने बैठ जी के, she has improved so much. so much I agree. She has a very strong screen I presence. She agree. looks great. She's acted really well. And you know वही जो अभी हम पिछले रिव्यू में बात कर रहे थे कि नेचुरल प्ले करना और अंडर प्ले करना वो ज्यादा मुश्किल होता है. जी तो अब ये जो सारे सीन्स में इट्स लाइक बड़ी एक लड़की है, स्वीट सी, इनोसेंट सी, जो अपना काम कर रही है और गरीब घर है. बड़ा अच्छा डायरेक्ट हुआ है सारा, मेट्रो पे चढ़ना, कार्ड देख हाँ. के, वो सारा डायनामिक दफ्तर का छक छक, वो अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है. टिफिन लेके पहुंचना. I think she's done wonderful. she has, both of them have. And then Shehzad also. Yeah. Shehzad again, हम हमेशा शहजाद की बहुत तारीफ करते हैं. He's a splendid actor Yeah, himself. yeah. तो वो भी शहजाद की, और ये जो डायनामिक, और आई थिंक जो एग्जीक्यूशन हुई है कि वो आप दोनों घरानों को पैरेलल देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके घर के भी वही मसले हैं, बेचारी अगले दिन वही खाना लेके आती है, वो भी वही खाना लेके आता है अगले दिन, दोनों का खाना खराब हो चुका है. अब चाय के पैसे नहीं है, वो कहती है चलो पैसे क्या खर्च, चाय के खर्चने फ्री में मिल जाती है ऑफिस में. हाँ. वो भी कहता है ठीक है. और फिर वो जब बाइक पे देखती है एक लड़का और लड़की को, उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि भाई बाइक है नहीं है. बड़ा क्यूट सी सा उनका बड़ा एक रोमांस है, प्योर किस्म का एक उनका मासूमाना सा रिलेशनशिप है. और गुर्बत बहुत है दोनों घरों में. तो या अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्टिंग है, मजे का लगा. लेकिन अब ओनली प्रॉब्लम है कि ये ट्यूसडे को आता है रात को, तो हर बार हम रात को 10 बजे तो नहीं, फिर अब क्या मैं कह सकती हूँ उस चीज के बारे में. जाएगा तो ये फ्राइडे को ही. नहीं, मुझे सिर्फ डर यही है कि अल्टीमेटली ये स्टोरी वही बनेगी कि रिच पावरफुल मैन मैरिंग अ मच यंगर गर्ल. But there is so many But characters. how are they going to execute it? I'm intrigued. There's so many characters. Yeah. Because I thought कि बड़ा एक होता ना ट्रेलर देखे शायद बेसिक सही हो. नहीं, बेसिक नहीं. बेसिक नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है. एंड बिकॉज हमने जिंदो देखा हुआ है कुर्बान साहब का, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन एकदम शुक्र है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. नहीं, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड प्लेंटी. हाँ. दूसरा एक बात है जो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो अभी खई देख रहे हैं और एक सर्टन स्टीरियोटाइप तरीके से प्रेजेंट किया जाता है एक सर्टन कम्युनिटी को, तो यहाँ पे एक तो ये है कि एक्सेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी के भी, बड़े रखे हुए सटल तरीके के साथ. दूसरा वो जो गन वील्डिंग कल्चर की हम बात करते हैं, वो वाला मेरे ख्याल में उस तरह का नहीं है, क्योंकि सरदार साहब जो हैं वो वैसे वायलेंट है, अपना बकरा भी खुद हलाल करते हैं, which was also gruesome. हाँ, और भाइयों की आपस में आपने दिखाई है जो है, बीवी को मार चुके हैं और भी 2-4 लोगों को भड़का, गोलियां वैसे ही रात को चला रहे होते हैं बंदूक साफ करते हुए, तो वो he is trigger happy. हाँ. But ऐसा नहीं है कि वो सभी हर वक्त. That's not the premise of the drama. That's not the premise of the drama. हाँ. So ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम जब हमेशा ऐसे इस कहानियों की बात करते हैं, नैरेटिव की बात करते हैं, तो ये हमेशा बात आती है यार कि why do you stereotype a certain community? जी. So interesting. Would you say that it's worth watching? I think so. अभी तक तो absolutely. It seems to be interesting. Yeah. We shall watch it. So thumbs up to the entire team of Fana. Very happy to have watched it. Not regretting recording late. But आगे चलते हुए अभी फिलहाल we can't say कि क्या होगा. कि हम इसको किस slot में review करेंगे. Review हम definitely करेंगे अभी for now. But ये नहीं promise कर सकते किस slot में करेंगे और कैसे करेंगे. Moving on. ये प्यार अमर जी. यार एक तरह से मुझे खुशी है कि कहानी आगे बढ़ी, लेकिन दूसरी तरह से मुझे एक कंप्लेंट भी है कि कहानी उस एतबार से आगे नहीं बढ़ी जिस तरह कैसे बढ़ी आगे बताएं. कहानी इस तरह से आगे बढ़ी कि वो शिबरा के घर पहुंच गई महरीन. कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि अब जो है जो अब्बा जी हैं शिबरा के, उनको पता लग गया फजल बख्श का सारा सिनेरियो जो भी है. कहानी यूं आगे बढ़ी कि जो आपके महरीन के अब्बा हैं उनको भी पता लग गया है कि सुलेमान की बेटी है. कहानी ऐसे आगे बढ़ी कि दाऊद और उसकी बीवी को भी अब कंफर्म पता चल गया सारी सिचुएशन कि ये क्या कर रहा है. सो नाउ एवरीबडी नोज except for Shibra. Yeah. And No, but Shibra's dad. Suleiman doesn't know who he is. Yeah. तो इस एतबार से कहानी तो आगे बढ़ी है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अब इससे आगे बढ़ जानी चाहिए थी.
कहानी आगे बढ़नी चाहिए। कहानी आगे बढ़ने की जरूरत जो है ना वो ये है कि शिब्रा को पता हो कि ये ही इज नॉट फजल वो बख्श। कहानी खत्म हो जाएगी ना। नहीं होगी खत्म, नहीं, क्लाइमैक्स पे जानी चाहिए ना अब, कहानी को क्लाइमैक्स की तरफ जाना चाहिए अब, क्योंकि अब देखिए रोमांस उनका हमने देख लिया। आपने बिल्कुल सही कहा था पिछले हफ्ते कि यू नो नाउ दैट यू नो दैट शी लाइक्स हिम, दैट एक्साइटमेंट इज ओवर। और जंपी भी है। फॉर एग्जाम्पल जब वो बच्चों की बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं तुम अपने बच्चों को पढ़ाना फजल बख्श, तो फजल बख्श जो है ना वो शर्मा जाता है। ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे, वो कहता है मेरे बच्चे, तो मैं अपने बच्चों की बात सुन के मुझे शर्म आ गई। तो मुझे लगा कि ये तुम वो तो क्या, आउट ऑफ प्लेस सीन्स है ना, वो आउट वही ऑफ है, प्लेस वो जो सीन्स हैं। पीछे अब फजल बख्श दूसरा वाला है और वो है भले वाला तो ये तो है, फिर अब ये तो है। आउट ऑफ प्लेस सीन्स नहीं होने चाहिए अब नहीं होने चाहिए, यू नो। फराज इज इन टू माइंड्स के यार कि मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा फराज हूँ जो वो है क्यों? उसको क्योंकि बीवी का धमकी दी है कि बीवी तुम्हारी प्यारी है एक्सेट्रा, तो बता नहीं पा रहा। बट अगेन दोस लिटिल जंपी पॉकेट्स जो है ना, मैं बाइट साइज आर यू सीन्स, डन विद देम? आई एम डन विद देम, या आई डोंट वांट मोर बाइट साइज। आई क्योंकि वांट एक वो भी तो आया था, शेरवानी वाला भी तो आया था। शेरवानी वाला भी आया था पूरा बाइट साइज सीन। आई एम डन, दे आर वेरी क्यूट, दे आर वेरी क्यूट, बट आई नीड टू सी द प्लॉट मूविंग नाउ। टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, हाँ, मजा खराब हो जाता फिर। मतलब I love both of them and I enjoy watching them. I don't forward those scenes, but you know the critic in me and the viewer in me wants her to now find out. हाँ, anything other than the story now, Yeah, it comes a bit like tedious to killjoy. watch. Zara sa, it's a bit of a killjoy. So yeah. Otherwise, of course, I mean, I did feel that पूरा Mehreen का track was a bit too extended. The fact कि वो आई और उसने पूरा वो किया, फिर you know NGO का सारा उसका बिल्डअप होता है ना, एक build कोई up भी हो- जो नहीं, विलन मतलब उस होता है वो बिल्डअप का आउटकम नहीं ना हुआ। उस बिल्डअप का आउटकम ये था कि ये वो साथ जाता उसके घर, यू नो, और वहां जाके उसको पता चलता कि ये मेरीन ने बुलाया मुझे, बट ऐसा नहीं होता। वो पहले ही कहता है कि मैं नहीं जा रहा, उसको पता चल जाता उसको पता चल जाता है, तो बिल्डअप का फायदा कोई नहीं था। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक जो नैरेटिव में ही सीन था, एक वो वाला बाइट नहीं था जो उन्होंने बाद में ऐड किया हो, जो मुझे बड़ा क्यूट लगा, जब वो कहती है कि रुक जाओ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, कहता है 1 2 3 4 पे वो एकदम एक कदम आगे लेके करीब आ जाती है थोड़ा सा, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा वो। नहीं वो यही तो सीन्स है, ये ये सीरियल मुझे अच्छा लगता है जब नो हाँ। इस तरह की कोई कुर्बत आए ना दो लोगों के बीच में, तो आप मुझे सुन रहे हैं आवाज? हाँ ये आपका बिल्ला है। नहीं यही तो सीन्स चलाते हैं ड्रामे को। फिर मैंने कहती हूँ आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई वुड आल्सो लाइक द स्टोरी टू मूव। दैट वाज अ रियली ग्रेट इट वाज, मोमेंट। या इट वाज, कोई और पैरेलल यूनिवर्स होता तो और भी बहुत कुछ हो जाता वहां पे। हो जाना चाहिए था, मैं तो कहती हूँ। पैरेलल यूनिवर्स, नदी के उस पार, हाँ या छत पे दोनों का बैठ के वो भी बातें बड़ा करना जबरदस्त था जबरदस्त सीन था। Yeah. यार। ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं ना, शिब्रा और शामिर, जी जी जी, उनके देखने में बहुत असर है। असर है, क्या करें इस बात का? बहुत अच्छा अदाकार है दोनों, मैं तो कहता हूँ स्टेलर जबरदस्त। एक्टिंग, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, किसी को भी प्यार हो जाए यार, प्यार हो जाए। आपको नहीं लगता? एब्सोल्युटली, आई एम विद यू 100%। मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे शिब्रा और शामिर एक दूसरे को जी जी देखते हैं, जी जी, इतना ऑब्वियस आपने हाउ कैन यू नॉट, बिटवीन द लाइंस इतनी कलरिंग How- की है कि तौबा। अरे हाउ कैन यू नॉट फॉल इन लव इफ somebody looks at you that way, right? For sure. वो होती ना, वो me I want to find someone who हाँ, looks at me like you. like that. Find yourself someone who looks at this and that. looks at Shibra like Shamir Fazal looks at Baksh Shibra. does. हाँ, course. फजल बख्श looks at Of course, Shibra, yeah. of course. गुड है, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। जबरदस्त है। बट जैसे मैं और आमना कह रहे हैं ये पिछले, बात जो है ना वो अब हो गई है, तहैया हो गई है कि इस मुल्क में ड्रामा तब चलता है जिसके 20 मिलियन व्यूज एक एपिसोड पे तब आते हैं जब हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री ऐसी हो, मैजिकल। तेरे बिन भी केमिस्ट्री थी ना तो प्राइमरीली, और कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। फेरी टेल केमिस्ट्री थी दो और लोगों कुछ की, था ही नहीं। और कुछ था, और लेकिन केमिस्ट्री हाँ थी। मतलब essentially। यहाँ भी केमिस्ट्री है बेसिकली। अगर आप वो मैजिक केमिस्ट्री क्रिएट कर दें ऑन स्क्रीन, जहाँ दो लोग जो हैं वो आपस में आपको लगे कि जैसे कि कुछ और है ही नहीं उनकी जिंदगी में, तो बस आपका ड्रामा हिट है। ये तो बड़ा फिर एक वो है, सोने का यही अंडा देने वाली मुर्गी। नहीं ना, ये आप यू कांट प्रिडिक्ट इट, यू कांट प्रिडिक्ट इट। ये आप पहले से नहीं कह सकते कि ये हिट होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं हैगा कि नहीं हैगा, हैगा कि नहीं हैगा, हैगा कि नहीं हैगा सानू। अच्छा, मैं वो जो बात करना चाहता था जो अवैध सुलेमान ने मेरे इंटरव्यू में की, क्योंकि फराज का एक सीन भी था, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। ही सेड कि मैंने 2 दिन का अपना काम शूट कर लिया हुआ था, 2-3 दिन का, एंड देन ही वाज टोल्ड, ही डिडंट नेम बाय हुम,
कि यार के we need to get you replaced. And when he asked around कि why, what the problem is, and apparently he was told कि यार के your hair are not curly enough, जितने हमें जिस तरह के कर्ल्स चाहिए इस कैरेक्टर के कर्ली बाल होने चाहिए. apparently, right. और जितने कर्ली होने चाहिए उतने कर्ली नहीं है बाल. That sounds So so we'll have to weird. get someone else on board. हाँ. And this is all on record. वैस ने पूरी conversation मेरे interview में की, and he said कि then Farooq Rind, the director, he took a stand for him, and Bilal took a stand, and everybody really like appreciated his work, and especially Farooq Rind said कि no, don't worry, I've got your back. And because he performed so well, Yeah. जिसकी वजह से फिर And the character was really appreciated Yeah. because of the good performance. एंड इवन जैसे अली गुल मल्ला की बात थी, यहाँ पे भी अवैस के सीन्स एक सर्टेन एक्सटेंट तक थे, तो बिकॉज ही परफॉर्म्ड सो वेल They फिर were वो added. ऐड Nice. कर दिए गए. Nice. And eventually then, because in the interview he's got a crew cut now, and a big beard, and a lot of the our viewers also couldn't recognize him. Eventually he's shot some scenes with that look now. Okay. Because वो भी चल गया. वो भी अब चल गया. हाँ. तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ये बात सुन के थोड़ी सी इसलिए भी हैरत हुई कि या तो किसी का अपीयरेंस इस हद तक इम्पैक्ट करे ना कैरेक्टर को कि यार वेयर द अपीयरेंस इज सॉर्ट ऑफ like a catalyst to a character's actions or something, so it makes sense. But यहाँ पे 2 कर्ल्स एक्स्ट्रा होते या 3 कर्ल्स कम होते या गंजा होता. You and I both know बात कोई और होगी. हाँ, बट ये बात कोई और बड़ी होगी. ज्यादती की हाँ, बात है यार. ये अब you and I both know की ज्यादतियां ऐसी होती हैं. नहीं होनी बात चाहिए. कोई और होगी, लेकिन of course नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. So credit to Farooq Rind who took a stand for his actor, and Faiz said that Bilal also really helped him throughout the process. तो ये अच्छी बात है यार. एक्टर्स अगर आपके आ रहे हैं, नया टैलेंट अगर आ रहा है सामने जो कि स्पेशली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर हमें को मिलेगा ही नहीं. करें, बिल्कुल. हमें तो मिलेगा ही नहीं कोई हमने. बिल्कुल बिल्कुल. So huge shout out to Awais Suleiman. Absolutely. You must watch the interview यार. और भी काफी हमने उसमें डिस्कशन किए. आपको जरूर आप एंजॉय करेंगे उस कॉन्वर्सेशन. तो जी प्राइमरीली मिस्टर शामिर के वालिद साहब को पता चल गया है और वो परेशान हो गए हैं कि शिब्रा जो है वो सलमान की बेटी है. सुलेमान साहब को शक हो गया है कि शिब्रा और फजल बख्श जो है शक नहीं हो गया, उन्हें पता लग गया उन्होंने कि ऐसे छत ते जड़ियां मुलाकातां हो रही हैं ना, ये कोई चक्कर कोई हो रही है फिर. अच्छा, मुझे ये बात वैसे टू बी ऑनेस्ट जो अम्मा का जो सीन है ना, मुझे हमेशा से थोड़ा सा ऑड लगता था. हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी पॉइंट आउट किया था कि अम्मा इज लाइक ओके विद हर. अम्मा इज टू चिल्ड आउट. इतने चिल्ड आउट नहीं यूजुअली कोई भी अम्मा होती. इतना भी नहीं है कि एक जवान लड़का घर में रह रहा है और अम्मा पिछली बार आपस में उनका चल रहा है. और पिछली बार एक सीन था जब वो दोनों घर से बाहर निकल रहे थे, अम्मा खुश हो रही होती है कि अच्छा वो डेट पे जा रहे हैं. मतलब नो मैटर व्हाट आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को. अम्मा इज शिपिंग देम. हाँ इन्हीं भी नहीं, अम्मा तो व्यूअर बन गई है. अम्मा व्यूअर बन गई है. तो इतना नहीं मेरे ख्याल में वो ऑड था. बाप का मुझे रिएक्शन समझ में आया. बाप की कहता है, बहन का ठीक है बिल्कुल, बिकॉज़ शी नोज कि असलियत क्या है. बहन का ठीक है. नहीं, पेरेंट्स का वैसे भी थोड़ा सा आप प्रोटेक्टिव होते हो अपने बच्चों को लेके. आई मीन ऑल थिंग्स सेड एंड डन, द मदर रियली डजंट नो हु ही इज. नो. एंड फॉर अ फैक्ट शी डजंट नो हु ही इज. ही कुड बी एनीवन. मिस्टर फरहाद जो हैं वो क्या कहते हैं मिस्टर सुलेमान को? वो कहते हैं ना कि मैंने आपसे बात करनी है एक. डू वी एवर फाइंड आउट फरहाद कौन है? वो जो रिश्ता लेके आता है शिब्रा का, वो दफ्तर आता है ना. हाँ, वो भी कि मैं अमेरिका जाना है मैंने 1 हफ्ते बाद 1 महीने के लिए. हाँ, तो मेरी बहन के अलावा और कोई कुछ नहीं है, तो पता नहीं ट्राइंग टू से कि आप शादी वादी जल्दी करा. एक तो ये आइसोलेटेड सा सीन था. दूसरा मुझे एकदम याद आया कि कुछ एपिसोड्स पहले फराज कहता है कि तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल दी हैं. मेरा ख्याल था कि कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं कुछ. नहीं, वो भी एक अहमी है आइसोलेशन में. तो वही बात है ना, बाइट साइज पॉकेट साइज सीन्स बहुत ज्यादा हैं इश्क मुर्शिद में. क्यूट लगते हैं जरूर, रोमांस तक जहाँ बात होती है, मगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं. रैंडमनेस जो है ना वो बढ़ती जा रही है. इतनी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब होगा क्या आपकी नजर में, क्योंकि सब बापों को तो पता लग गया. अभी सम पॉइंट पता चलेगा भाई इसको और क्या होगा. किसको? नहीं, वो तो शिब्रा को मरवा देंगे वो लोग, दाऊद और वो जो महरीन का बाप है. शिब्रा तो नहीं मरती ना फिर. लेकिन वो तो मरवा सकते हैं. तो फिर कुछ ना कुछ शो डाउन होगा इन लिटिल टोक्यो. कोई आपकी प्रेडिक्शन है कि क्या होगा? भाई मेरे सोफों का पीछा छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी. जी इन्हें नहीं छड़ना. प्रेडिक्शन मेरी नहीं, शो डाउन तो ऐसे ही होगा. इमोशनल
theatrical, dramatic, और वो I'm expecting that, no less. बड़ी मेहरबानी है यार, मैंने किसी को मारा नहीं है, वरना कोई ना कोई मर जाता है किसी ना किसी. हाँ, Everybody is alive in Ishq Murshid so far. हो सकता है सुलेमान साहब फड़क जाए. नहीं, ऐसे बात आपको नहीं भड़कना चाहिए. क्यों? बट बहुत वो हो जाएगा स्टीरियोटिपिकल, फिर के बाप मर गया गम में. नहीं, ना, अब आपने जिंक्स कर देना मुझे लगता है. बट शट अप. नहीं, मुझे लगता है कि आपने जिंक्स कर दिया. आपने कैसे? आपने ये बात कर दी है ना कि कोई बड़ी कोई बात मरने वाला है कि अब मुझे लगता है कि कोई ना कोई फड़केगा. नहीं भड़केगा नहीं. नहीं, मुझे फीलिंग आ कौन रही है भड़क सकता है? सलमान साहब. कोई फड़केगा. मतलब होता ये मोमेंट यही है कि कोई भड़कता है, फिर वो कहेगी मेरा बाप मर गया, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और फिर एक सैड सिचुएशन. आई होप यू नाउ. अब आप नाउ दैट यू मेंशन ओके, आई होप कि दैट्स नॉट द रूट दैट दे टेक. आई रियली सिंसियरली होप. आप लोग बताएं यार कि क्या चाहते होगा? हैं आप? टाइटल ही ये डाल देते हैं. आप लोग व्हाट क्या- डू यू थिंक इज गोना हैपन इन इश्क मुर्शिद नाउ? क्या हाउ लगता इज है? शिब्रा गोइंग टू फाइंड आउट? हाउ इज शिब्रा? ये तो हम डाल चुके हैं आज से 10 एपिसोड पहले डाल दिए. दोबारा डाल दे. अभी दोबारा तक सोचे आप फाइंड आउट ही नहीं हो रहा. फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहा. When will Shibra find out the truth about When Shami? will Shibra find out? When will find out? ये टाइटल ठीक है. When will Shibra find out the हाँ, truth? मैं आपको पता है, मैंने तो कहने का कोई फायदा ही नहीं है. जो टाइटल मैं कभी देती हूँ ये शख्स बदल देता है. जो आप देंगी वो लगेगा. मैं नहीं दूंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं दूं. मैंने कसम खाई है, मैं अब टाइटल देखूंगी नहीं. अच्छा हो बुरा हो, मेरे भाइयों और बहनों, टाइटल यही शख्स देता आज है. तक अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहे हैं ना. हाँ, चल ही रहे हैं, और जब मैंने दिया ये बदल देता है. मैंने कभी नहीं बदला. ओ कसम खाए, हल्का सा ट्वीक कुछ. हमेशा दिस कांट गो एज अ टाइटल. मैंने ये नहीं बोला. मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ. मैंने ये कभी नहीं बोला. दिस कांट गो एज अ टाइटल. I've never said I'll that. give you a screenshot. No. मैं Whenever I said this can't go as a title. I will pull out the screenshot. Last title you gave. I will pull out the screenshot. Some title you gave. I took your title. No, you did not took my title. You took your own title, my I friend. took your title. You did not took my title. और जब मेरे इंटरव्यूज होते हैं और मैं कभी 2 टाइटल्स देके पूछूं हसन को ग्रुप पे कि हसन कौन सा बेहतर है, हसन जवाब ही नहीं देता. Whenever you ask उसने me. कहा ये इसका इंटरव्यू है, खुद ही करेगा. कसम खाएं कब आपने मैंने पूछा? आज पूछा था. मुझे नहीं पूछा आपने. पूछा है मैंने. मैं भी देखता हूँ. जब आपका इंटरव्यू होता है आप इतना, अब मैं आपके इंटरव्यू में इंटरफेयर करूं, फिर आपने कहना मेरे इंटरव्यू में भी बदलना शुरू हो गया. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. मुझे नहीं, आपने कहा है, मैं भी देख रहा हूँ. उस पर कोई परवाह ही नहीं किया. इसका इंटरव्यू चले ना चले क्या फर्क पड़ता है. आपने लिखा which one is more, आगे नहीं मैं बोलूंगा क्या लिखा आपने. लेकिन आपने मुझे नहीं टैग किया. आपने मुझे, बट दिस इज ग्रेट. आपने ये किया ना, आई लव द अटेंशन, द प्रेज एंड एडुलेशन, हु वुडंट. इट्स ब्यूटीफुल. इसको चेंज करने की जरूरत नहीं. ब्यूटीफुल. हाँ, अबे आपने इंटरव्यू तो आपने किया ना, आपको पता होगा उसमें क्या कॉन्वर्सेशन हुई है. मैं क्या पूछूं? क्या पूछूं मैं जी. आमना के इंटरव्यूज, मेरे इंटरव्यूज, आमना के इंटरव्यूज, ये सारे इंटरव्यूज हमारे हैं. सो जैसे मैंने इंट्रो में कहा, बहुत शुक्रिया आपका. आपने जो भी फीडबैक हमें दिया हमारी रिसेंट सारी वीडियोस पे, वी रियली अप्रिशिएट दैट. एज फार एज इश्क मुर्शिद इज कंसर्न, आप लोग बताएं यार कि आपको क्या लगता है अब होगा क्या. और जैसे मैं और आमना थोड़ा सा अब कह रहे हैं कि ठीक है वो क्यूट सी सीन थोड़े हो से गए, बेचैन हो रहे हैं. क्यूट सी सीन्स हो गए हैं, अब आगे चले कहानी. तो आप लोग भी ऐसे ही महसूस करें कि आप फंसे हुए अभी क्यूट सी सीन्स में. आप कह रहे हैं कि नहीं यार हमें और क्यूट सी सीन्स दो, और क्यूट सी सीन्स दो, और क्यूट सी सीन्स दो. आपका कमेंट इसलिए मैटर करता है कि हो सकता है कि इश्क मुर्शिद की टीम में से कोई ये डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च के लिए कमेंट सेक्शन में जाए और आपका फीडबैक वो लें और अकॉर्डिंगली आने वाली एपिसोड्स को एडिट करें. तो इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. फना की 2 किस्तें आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं. आप मेरे और आमना की असेसमेंट से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं वो भी बताएं. और स्टैंड अप गर्ल आप लोग एंजॉय उतना ही करें जितना मैं और आमना करें या नहीं, वो भी ज़रूर बताइएगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे होपफुली इंशाल्लाह कल थर्सडे को विद सम सॉर्ट ऑफ अ वीडियो, समथिंग आई थिंक वी शुड Oh डू. really? शुडंट वी? Oh, वी शुड डू समथिंग. all right. पूरी कोशिश करेंगे कल आपसे मुलाकात हो. Alright. और वरना इंशाल्लाह दोबारा जुम्मे को तो आपसे मुलाकात होगी विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.